अस्सलामुअलैकुम, नूरहुदा व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो जी आज एक नए व्लॉग के साथ यानी अपनी डेली रूटीन को आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो जी आज का व्लॉग हॉस्पिटल विज़िट के हवाले से आपको थंबनेल देखकर पता चल चुका होगा। मेरी भांजी आई हुई हैं इस्लामाबाद, तो उन्हें अपनी आई साइट का चेकअप करवाना था। दरअसल उनको लास्ट ईयर जो है ना अप्रैल में उनके साथ एक हादसा पेश आया था कि बच्चे खेल रहे होते हैं ना, तो उनकी आंख में ऐसे तिनका लग गया था झाड़ू का, तो उसका ऑपरेट हुआ था। उसका कॉर्नियल जो है ना, आंख का जो कॉर्नियल है वो इफ़ेक्ट हुआ था, तो फिर वो उसके स्टिचेस वगैरह लगे थे। तो उसी वजह से उसका जो है ना हर जो है ना 5 माह बाद 6 माह बाद जो है ना वो फिर चेकअप होता रहता है। तो फिर अब ये 6 माह बाद आए थे, तो फिर इनका चेकअप करवाना था, तो मैं इनके साथ गई। और आज सुबह मतलब रात में तो प्लान था जाने का, लेकिन सुबह बारिश देखने के बाद दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मतलब बारिश हो रही है, कौन जाएगा, ठंड है बाहर, ये वो। लेकिन जब बाहर गई तो इतना मज़ा आया क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा था बाहर। थोड़ी मुश्किल थी क्योंकि अब बाहर गीला होना या बाहर जो है ना कीचड़ होना, थोड़ी सी परेशानी थी, या बारिश हो रही थी, ठंड भी थी, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था बाहर जाके। और ख़ास तौर पे यहाँ पे आके तो इतनी ग्रीनरी देखने को मिलती है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट होता है, आप फ्रेश हो जाते हैं देख के। तो जी यहाँ पे मैं, मेरी भांजी और मेरे बहनोई जो है, हम तीनों जो है ना हॉस्पिटल गए। और अब इनका सेटअप थोड़ा चेंज है, मतलब मैं लास्ट ईयर ही की थी इसकी ऑपरेट के दिनों में, तो अब इन लोगों ने जो है ना सेकंड जो हॉल है ना इनका ऊपर, सेकंड फ्लोर जो है इनका, वो भी इनका जो है ना अब इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पे पहले वो मेरे ख्याल से रेनोवेट हो रहा था, वहाँ पे कुछ काम हो रहा था। तो बहुत अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है और यहाँ जाके आपको बहुत अच्छा लगता है। और आजकल तो इतना खूबसूरत मौसम के साथ साथ इतने खूबसूरत फूल देखने को मिल जाएं तो क्या ही बात है। तो जी ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि बारिश हो रही थी उस टाइम पे, और हम लोग यहाँ पे ना थोड़े से शेड के नीचे खड़े थे ताकि हम लोग भीगे ना ज़्यादा। तो जी हम लोग चेकअप करवा चुके थे और अब इसको फिर आफ्टर 5 मंथ्स जो है ना विज़िट के लिए बुलाया हुआ कि फॉलोअप है, आप आइएगा। तो अल्लाह पाक तमाम तर बीमारों को सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे, उनको सेहत याब करें, आमीन। तो जी हम घर की तरफ जाते हुए, हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए, तो पिंडी की साइड पे, पिंडी मतलब आपको रश देखने को मिलता है अमूमन, लेकिन जिस एरिया में हॉस्पिटल है कचहरी वाली साइड पे, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब अमूमन आपको सफाई भी देखने को बहुत मिलेगी और जो है ना रश भी थोड़ा कम देखने को मिलता है। मतलब हम लोग तो शायद इस टाइम आते जाते हैं तो शायद इसलिए भी रश कम होता है। तो ये जी अयूब नेशनल पार्क जो है ना हम लोग आपको दिखा रहे हैं, और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जॉयलैंड है। तो जॉयलैंड को मैंने हॉस्पिटल की विंडो से ही देखा है जब मैं अनाबिया के साथ थी हॉस्पिटल में। तो इस तरह से कभी मैं जा नहीं सकी, तो इंशाल्लाह जब भी जाऊंगी तो आपके साथ अपनी वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ की वीडियोस ज़रूर अपना व्लॉग वहाँ का शेयर करूँगी आपके लिए। अच्छा, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्लान करते हैं और करते चले जाते हैं, लेकिन वो पता नहीं हमारे मुकद्दर में शायद होती नहीं है, और वो हमारे लिए कभी उस तरह से जो है ना लाइन अप नहीं हो सकती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ प्लान नहीं किया होता और वो आपके साथ हो जाता है। मतलब ठीक इसी तरह से जैसे आप अपनी किसी मतलब मुँह मांगी चीज़ के लिए या फिर किसी ख्वाहिश के लिए आप भटक रहे होते हैं, मतलब आप ये नहीं सोचते, हम लोग अक्सर इस तरह करते हैं कि अपनी ख्वाहिशात के लिए इतना ख़ुद को ख्वार कर रहे होते हैं कि ये नहीं सोचते शायद जो हमें मिल रहा है वो रब की रज़ा है। मतलब ऐसा मैंने सुना है कि रब की रज़ा में अगर राज़ी हो जाओ ना, आपको वो मिल जाता है जो आपकी रज़ा है। लेकिन अगर आप अपनी ही जो है ना ख्वाहिश की तलब करते हैं और आप अपनी रज़ा के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको और अब उसी चीज़ में इतना थका देता है कि आप थक कर टूट जाते हैं उस चीज़ के पीछे भागते भागते। मतलब ये किसी एक आपकी सिचुएशन पे नहीं बात बैठती, बल्कि आपकी ज़िंदगी की किसी भी तमाम तर पहलुओं पे, किसी भी परेशानी पे, किसी भी तरह की ख्वाहिश के मतलब ये बात बिल्कुल ठीक बैठती है। तो हम लोग अक्सर जो है ना किस्मत का लिखा या फिर अपने नसीब और मुकद्दर को जो है ना वो ख़ुद से लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि वो हमारे लिए शायद बेहतर भी है। खैर, सीरियस बात है एक साइड पे, लेकिन मैं यहाँ आज का वेदर बहुत इंजॉय कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि ठंड थी, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना विंडो जो है ना उसका मिरर नीचे किया हुआ था ताकि मतलब ये बाहर का व्यू मैं ख़ुद भी देखूं और आपके लिए भी रिकॉर्ड कर सकूं। तो जी ये हम लोग जो है ना यहाँ हाईवे की साइड पे आते हुए, यहाँ से पिंडी से हाईवे की तरफ इंटर होते हुए, तो और हाईवे पे तो मतलब जैसे थोड़ी सी बारिश होती नहीं है तो आपको यहाँ पे गुलज़ारे कायद वाली साइड पे और कुराल चौक से पीछे वाली साइड पे तो आपको ऐसा सैलाब देखने को अक्सर ही मिलता रहता है। मतलब पानी इतना जमा हो जाता है, लगता है बाकायदा कि यहाँ पे सैलाब आया हुआ है ना। खैर अल्लाह पाक ऐसी तमाम तर आफात से हम सबको महफूज रखे, आमीन। तो जी यहाँ पे जी गुलज़ारे कायद की हमने बात की, तो यहाँ पे जी फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन और
हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान जो है कायद आज़म, उनकी तस्वीर, अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद करे और हमें इनके लिए सदका जारिया बनाए। तो जी आज का मौसम अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत खुशगवार भी था। ऐसे मौसम में तो पकोड़े और चाय होनी चाहिए। आप बताइएगा कि आपने भी आज के मौसम को पकोड़ों और चाय के साथ एंजॉय किया या नहीं किया। तो जी हम घर की तरफ आते हुए, घर के बहुत ही करीब है और आप देख सकते हैं कि कितनी शदीद रात में बारिश हुई है इस्लामाबाद में, कि आपके शहर में भी इतनी बारिश हुई। तो अब घर जा रहे थे तो घर में मेरे भतीजी और भतीजे हैं, तो मेरे बहनोई ने कहा कि जा रहे हैं तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हम लेते जाते हैं, क्योंकि बच्चे खुश हो जाते हैं और उन्हें उम्मीद होती है बाहर से आने वाला शख्स कुछ ना कुछ उनके लिए लेके आएगा। तो फिर यहाँ पे हमने उनके लिए केक पैक करवा लिए थे और ये जो है ना छोटे कप केक्स भी ले लिए थे मैंने, और उसके अलावा फिर मैंने लेज़ वगैरह भी कुछ ले ली थी। और ये मेरी भांजी है, आप कह रहे होंगे इसे क्यों उठा के इसे बाबा ले जा रहे हैं, क्योंकि इसकी ना आंखों में ड्रॉप्स डले हुए थे इसके टेस्ट के लिए, तो फिर वो धुंधला सा दिखाई दे रहा था तो वो फिर तंग हो रही थी। तो फिर हम घर पहुंच के खैर आफियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।